पेपर डिस्कस करेंगे 9706 एस अकाउंटिंग। एस लेवल अकाउंटिंग है और इसमें हम फरवरी मार्च 2016 का पेपर आज डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो वीडियो सीरीज है इसके अंदर हम अभी राइट नाउ डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग को। और पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर हमारा जो तरीक़ेकार है वो ये है कि हम क्वेश्चन पेपर लेते हैं, उसको पढ़ते हैं और फिर वहीं से देखते हैं कि कौन से कंसेप्ट्स जो हैं एग्जामिनर ने इस पेपर के अंदर टेस्ट किए हैं और फिर कंसेप्ट को समझ के उसको फिर हम उसके जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ चले जाते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरीके से हल करना है इस क्वेश्चन को। तो आज हमारा जो पेपर है वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, जेम्स एंड लुइस हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर सम इयर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अब देखें, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसको फिर आप एग्जाम के अंदर हो या मॉक एक्सरसाइजेज आप कर रहे हो तो आप उसको हाईलाइट कर लें। वो हाईलाइट ये होगा कि तो आपको समझ में आएगा कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये डेफिनेटली जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको हेल्प करेंगी उसके सॉल्यूशन के अंदर। तो उनको हाईलाइट करना एक अच्छा होता है कि आपको यू गेट कंफर्टेबल। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अगर आपकी हाईलाइटिंग प्रॉपर होगी तो वो आपको समझ में भी आएगी और आपको आसान भी रहेगी। तो ये जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जेम्स एंड लुइस जो है पार्टनरशिप है उनकी, और ये प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है इक्वली करते हैं। दे हैड नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये देखें, बार बार मैं आप जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं जो अभी रिकॉर्ड की हैं, जो पास्ट पेपर्स हमने करे हैं कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप वो देख लें कि दो तरीके हैं। एक तो ये कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो फिर तो देखें उसकी ये क्लॉज हमने पढ़ी थी कि अगर कोई फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, अगर ये हमें ना भी दिया होती और वो हमें ना भी बताता तो भी अंडरस्टूड था, हमें समझ में आती है कि देयर इज नो फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट देन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली। तो यहाँ भी उसने आपको लिख कर दे दिया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 सितंबर 2015। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर हाईलाइट किया करें कि ये जो कंपनी जो जो पार्टनरशिप आप कर रहे हैं, जिसको पढ़ रहे हैं, जो सवाल है उसका ईयर एंड कब होता है, तो ताकि आपको आसानी रहेगी आगे समझने में। तो 30 सितंबर 2015 है, आपने उसको करा। फिर पढ़ते हैं इसको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नॉन करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं और नेट करंट एसेट्स भी आपको दिए हुए हैं। तो यानी करंट एसेट्स भी हैं नेट आपके पास और नॉन करंट एसेट्स दोनों आपको दे दिए। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स आपको दे दिए। जैम्स का कैपिटल जो है 200,000 है और लुइस का जो है वो 70,000 है। इसी तरीके से करंट अकाउंट्स आप देखें, करंट अकाउंट्स के अंदर इसने पूरी आपको डिटेल बताई है। कहता है ओपनिंग बैलेंस इनका इतना था, इसके अंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया, उसके बाद पिछले सालों का, उसके बाद फिर पिछले साल का, उसके बाद ड्राइंग्स इन्होंने जो यूज अपने पर्सनल यूज के लिए निकाली वो इतनी हो गई और उसके बाद इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इतना बचता है। तो करंट अकाउंट की जो पोजीशन है आपकी वो आपके सामने आ गई कि शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी पीरियड था इनका प्रीवियस, उसमें प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट इनको यहाँ पर इतना मिला, इन्होंने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग निकाली, वो आपकी समझ आ गई। उसके बाद ये एंडिंग बैलेंस है जो यहाँ पर अ, आपके पास आ गया। एक का जो है लोइस का आप देख रहे हैं कि नेगेटिव बैलेंस हो रहा है, तो 25,000 में से 5,000 को आपने माइनस किया तो 20,000 आपको यहाँ नजर आ रहा है और आपने इसको ऐड किया तो 290,000 का बैलेंस जो है इनकी इक्विटी का यहाँ पर आ जाता है। और देखें 290,000 एंड 290,000 आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इक्वल होती है यहाँ पे, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। आपने बेसिक पढ़ी होगी तो देखें ये एसेट्स आपके आ गए, ये इक्विटीज आ गई, तो 290 यहाँ मैच होता है। आगे आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन इसकी ये ऑन 1 अक्टूबर 2015 1 अक्टूबर 2015 30 सितंबर को ईयर एंड हो रहा है। 1 अक्टूबर 2015 का मकसद ये है कि साल खत्म होने के बाद पहला दिन है। अहमद ज्वाइन द पार्टनरशिप। अब एक नया पार्टनर जो है फॉर्म के अंदर एंटर होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज ड्रॉन अप। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो इनका फिर ड्रॉन अप होता है। द टर्म सेट आउट इन द एग्रीमेंट्स वर्क। अब देखिए, प्रीवियसली उसने बताया कि कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था जब जेम्स एंड लुइस जो है इस पार्टनरशिप के अंदर थे। अहमद जो है इसके अंडर एज ए न्यू पार्टनर आता है और जब वो आता है तो डेफिनेटली फिर आने के बाद इनकी इनकी जो टर्म्स हैं वो ये कहते हैं जी अब इसको फॉर्मल शेप के अंदर ले आए।
एंड देयर शुड बी अ फॉर्मल एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट इनका ये होता है, उसके क्लॉजेज हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली, वो चेंज नहीं है, पहले वो दो थे तो भी इक्वली शेयर्ड हो रहा था, इन्होंने इसके अंदर कोई चेंज नहीं करा, कहते हैं जी इक्वल होगा। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 5% ऑन ड्राइंग। अब देखें ये इंपॉर्टेंट है कि ड्राइंग के ऊपर जो 5% है वो इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये प्रीवियस नहीं था। आपको पता है अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिएगा जाके, जिसमें हमने इसको बहुत डिस्कशन, बहुत एट लेंथ हमने डिस्कस किया है कि अगर फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो फिर ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं होगा और ना कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ दोनों चीजें देखें इसने डाल दी। क्या कहता है? ड्राइंग अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो 5% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसी तरीके से जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा जो 10% है। ठीक है, इंटरेस्टिंगली। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जिसकी ड्राइंग ज्यादा हो रही होंगी वो नुकसान में रहेगा, और इसी तरीके से जिसका कैपिटल बैलेंस ज्यादा है उसको ज्यादा एडवांटेज होगा इस टर्म का। आगे आते हैं। द फॉलोइंग आल्सो टुक प्लेस, अहमद इंट्रोड्यूस कैपिटल 80,000। अहमद क्योंकि नया पार्टनर था, उसने, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट करें कि उसने $80,000 जो है वो इन्वेस्ट किए, विच ही पेड इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, जो उसने बिजनेस बैंक अकाउंट में पे भी कर दिए। और आपको पता है नॉर्मल एंट्री क्या होती है? अगर कोई पार्टनर बिजनेस, कोई भी अगर आप कारोबार शुरू करते हैं, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। सेम यहां भी यही होगा, बैंक डेबिट हो जाएगा पार्टनरशिप में और अहमद का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 60,000 बट नॉट गुडविल अकाउंट इज टू बी मेंटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एक नई चीज है कि गुडविल जो है वो 60,000 की, इसने खुद अमाउंट आपको दे दी कि 60,000 की गुडविल है, और जो इज टू बी मेंटेन इन द, नो गुडविल अकाउंट इज टू बी मेंटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि ये गुडविल है तो सही लेकिन ये बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नहीं आएगी। इंटरेस्टिंगली इसको हम देखते हैं। अब गुडविल जरा समझते हैं थोड़ी सी कि गुडविल क्या होती है। देखिए गुडविल क्या होती है कि जब भी कोई आप बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस शुरू करने के बाद उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाती हैं। एक ये है कि आपकी रेपुटेशन क्या बिल्ड होती है, आपके पास लोकेशन बहुत अच्छी हो सकती है बिजनेस की, आपकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है, आपकी कस्टमर डीलिंग बहुत अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। तो रेपुटेशन, आपकी प्रोडक्ट, आपकी आफ्टर सेल सर्विस, आप जब कोई चीज बेचते हैं तो उसकी अगर बाद में कोई कंप्लेंट आती है तो आप उसको प्रॉपरली हैंडल करते हैं, तो आपकी गुडविल क्रिएट हो रही है। नॉर्मल वर्ड है, चले हम इस सिंपल लफ्जों में लेते हैं, यार गुडविल बहुत अच्छी है उसकी ना, इस बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी है, मतलब उसकी कुछ चीजें हैं जो उसको डिफरेंशिएट कर रही हैं उस जैसे बिजनेस के साथ। तो हम कहते हैं कि नहीं यार, इनकी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, अच्छे नाम है, अगर आप इनकी से कोई चीज़ लेते हैं तो ये गारंटेड है कि वो चीज़ अच्छी होगी। इनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं, टाइम के ऊपर ये चीज़ें दे देते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी बिजनेस को आगे ले जाने में एक एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले करती हैं। और वो बिजनेस, जैसे ये जेम्स एंड लुइस, जब भी कोई पार्टनरशिप बनती है और उसमें नया पार्टनर एडमिट होता है या पुराना एक आदमी है, कोई बिजनेस अपना चला रहा है, उसने बिजनेस को खड़ा किया, एक तो उसके देखें नेट एसिड्स हैं जो आ रहे होते हैं। नेट एसिड्स क्या होते हैं? जो उसने उस बिजनेस के अंदर लगाए। तो नॉर्मली तो जब बिजनेस खरीदा जाएगा तो वो कहेंगे जी आपके जो एसेट्स लगे हुए हैं उसके पैसे आप ले लें, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पैसों के साथ किसी भी बिजनेस के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो उसकी रेपुटेशन होती है कि एक्चुअली वो बिजनेस चल कैसा रहा है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसकी रेपुटेशन खराब है। तो ये जो चीजें हैं कुछ हम और डिटेल से देखते हैं। चलें यहाँ हम देखते हैं क्या होता है। फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुडविल, क्या कि जो मैं आपको वर्बली बता रहा था हम यहाँ देख भी लेते हैं। द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गुडविल प्लेस्ड ऑन ए बिजनेस वेरी, ये चेंज हो रहे होते हैं। कैसे होते हैं? दे इंक्लूड, इसके अंदर जो बड़ी बड़ी चीजें हैं मोटी मोटी, वो क्या है? अ गुड रेपुटेशन बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। देखिए गुड रेपुटेशन, जो मैं आपसे कह रहा था कि उसकी रेपुटेशन, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है उसकी। अ गुड रेपुटेशन बिकॉज ऑफ गुड सर्विसेज, जी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। अभी रेस्टोरेंट में हम जाकर बैठे हैं खाना खाने के लिए, किसी के पास वो फौरन मतलब आपका वेट्रेस आ गई, आपके ऑर्डर भी बुक हो गए, टाइम जो उन्होंने लिखा हुआ है मेन्यू कार्ड के ऊपर उसी टाइम के ऊपर का खाना भी आ गया, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे ऐसे गुड, जब आप उठते हैं खाना खा के, डिनर, लंच, वट एवर यू आर, आई वांट टू से टेकिंग देयर, तो उसके बाद आपको एक अच्छा फीलर होता है और आप उसको रिकमेंड करते हैं रिव्यू में कि नहीं यार रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है यार, वट एवर जो कुछ आप देखें। अब वो रेस्टोरेंट का ओनर अगर अपने बिजनेस को सेल करता है या एक नए पार्टनर को वो एंटर कर रहा है, तो नया पार्टनर जब आएगा
तो वो तो ये देख रहा है ना कि बिजनेस के अंदर एसेट्स कितने रखे हुए हैं, इक्विपमेंट क्या है, प्रीमिसेस क्या है, लेकिन इससे इन सब से हटके जो चीजें जो उसने क्रिएट की हैं ऑनर ने, इसके जो वो पैसे ज्यादा लेता है उसको हम गुडविल का नाम देते हैं कि यार एक्सिस, जो नेट एसेट्स एक्सिस ओवर, इसको यूं समझे, एक्सिस ओवर नेट एसेट्स। तो एक्सेस ओवर नेट एसेट्स जो कुछ भी है वो गुडविल कहलाएगी, और वो इन चीजों की वजह से, या गुड रेपुटेशन ऑफ द हेल्पफुलनेस ऑफ स्टाफ, स्टाफ बहुत अच्छा है काम करने वाला ना, हेल्पफुल है, आपको हेल्प करते हैं हर चीज में। गुड आफ्टर सेल सर्विस हो गई, अ प्रोमिनेंट फिजिकल पोजीशन ऑफ प्रेमिसेस, जहां बिजनेस कर रहे हैं वो लोकेशन बहुत अच्छी है, पार्किंग सही से हो जाती है, कन्वीनियंट है, शहर से आप जिस जगह जाएं आराम से पहुंचते हैं। अगर अगर लोकेशन की भी एक गुडविल होती है कि यार लोकेशन बहुत अच्छी है, तो उसकी एक पॉपुलरिटी अमंग कस्टमर, कस्टमर उसके बहुत हैं और उनमें पॉपुलरिटी उसकी बहुत है। तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं जो जो गुडविल को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब गुडविल क्या होती है, अगर हम इसको और देखें थोड़ी देर के लिए, तो एक तो गुडविल है, इसको एक और तरीके से समझते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुडविल के अंदर, कहते हैं कि टेंजिबल एसेट्स। देखें, एक एसेट्स तो वो हैं जो टेंजिबल हैं, टेंजिबल का मकसद है जिसको आप टच कर सकते हैं, लाइक प्रॉपर्टी है, मशीनरी है, व्हीकल है, ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं। इसको एक नाम और भी देते हैं, उससे कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो आपको नजर नहीं आते, लेकिन वो एसेट होते हैं। जैसे मैंने आपको गुडविल की एग्जांपल्स दी हैं अभी, कि गुडविल हम देख रहे थे कि गुडविल के अंदर ये सब आ रहा था, लेकिन गुडविल के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंटेंजिबल होती हैं, लाइक जैसे ब्रांड नेम है। अब ब्रांड नेम अगर आप देखने के लिए जाएं तो बहुत सारे ब्रांड हैं। ब्रांड को हम देखें तो जैसे अमेजोन, आपको पता है, गूगल इटसेल्फ एक ब्रांड है। अमेजोन का नाम लें तो आपको पता चलता है कि यार ऑनलाइन स्टोर है, सब कुछ मिल रहा हो। गूगल इटसेल्फ इज ए ब्रांड नेम है। माइक्रोसॉफ्ट का आपको पता है, सैमसंग आपको पता है, फेसबुक इटसेल्फ इज ए ब्रांड। तो ब्रांड है, ये नजर तो नहीं आ रहा है ना, ये नजर आपको देखने में आ रहा है। अमेजोन क्या है, अमेजोन क्रिएट हुआ है, एक ब्रांड नेम है जो क्रिएट हुआ है, तो हम कहते हैं, लेकिन नजर देखने में आप कहेंगे अमेजोन लिखा हुआ है, लेकिन है किधर है अमेजोन? तो अमेजोन एक ब्रांड नेम है जो क्रिएट हुआ है। जैसे आपके यहाँ दराज है, आपके यहाँ गुल अहमद हो गया है, और आप इसको करें ब्रांड नेम उठा के, जिसका नाम सुनते ही आपको एक क्वालिटी का एहसास होता है कि जब वो नाम आते हैं। तो ये भी देखें इंटेंजिबल एसेट्स हैं आपके। इसी तरीके से पैटर्न्स हो गए, अगर कोई इन्वेंशन कोई आदमी करता है जो उसने करी है और वो चाहता है कि कोई उसको कॉपी ना करे, और जो कुछ उसने बनाया है उसके पास रहे, तो उसके पैटर्न्स बाकायदा रजिस्टर्ड होते हैं। ये भी पैटर्न्स जब रजिस्टर्ड होते हैं तो ये उसको राइट देते हैं कि दूसरा कोई आदमी इस प्रोसेस को, इस इन्वेंशन को इस तरीके से नहीं कर सकता, जैसे इसका ऑनर ने जो पैटर्न्स उसके नाम पे पैटर्न्स होंगे। तो देखिए, ये भी इनटेंजिबल एसेट्स की एग्जाम्पल है। ट्रेडमार्क हैं, आपके पास बहुत सारे ट्रेडमार्क आ रहे होते हैं। ट्रेडमार्क में देखें, मैकडोनल्ड आपको पता है, नाइकी का आप देख लें, ये ट्रेडमार्क है। जब ये निशान आए, आपको नजर आएगा, तो यू सी के यार नाइकी है, मैकडोनल्ड का निशान, आपको कोका कोला की बोतल पे एक निशान है, एक नाम लिखा हुआ है, तो ये आपके ट्रेडमार्क होते हैं। तो ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं समझने के लिए। गुडविल इज वन ऑफ देम, और गुडविल जैसे मैंने आपको बताया कि गुडविल इन चीज़ों की वजह से होती है। और ये वो चीज़ें होती हैं जो अगर कोई अकेला आदमी कारोबार कर रहा है तो उसकी उसकी सालों की मेहनत होती है, उसकी एफर्ट्स हैं, जो है जिसके बाद ये बिजनेस इस मुकाम पर पहुंचता है। तो इसके डेफिनेटली जब कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर या पार्टनर्स ये डिमांड करते हैं कि जी हमें, जो हमने ये क्रिएशन की है, बिजनेस को यहाँ लेकर गए हैं, उसके रिटर्न के अंदर कुछ हमारे कैपिटल में एडिशन होना चाहिए। तो उसे हम गुडविल कहते हैं। ये समटाइम्स डिफरेंट तरीकों से कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम्पल आप एग्जामिनर आपको दे सकता है, लाइक प्रीवियस 4 ईयर्स के प्रॉफिट की बेस पे ये कैलकुलेशन हो सकती है, या आपको सुपर प्रॉफिट की बेस पे, वो हम तो देखेंगे आगे कि किन तरीकों से होती है। अभी हम सिंपल रखते हैं, जिंदगी आसान करते हैं अपनी, विदाउट गोइंग इनटू कॉम्प्लेक्सिटीज। कि यहाँ पर इसने आपको 60,000 जो है वो खुद अमाउंट दे दी, कि 60,000 इन्होंने कैलकुलेट किया। तो जेम्स एंड लुइस ने जो बिजनेस खड़ा किया, उसमें जितनी भी चीजें हुई हैं उसकी उन्होंने कहा जी 60,000 की गुडविल इन्होंने कैलकुलेट की। लेकिन आगे ये कहते हैं, नो गुडविल अकाउंट इज टू बी मेंटेन एट द बुक ऑफ अकाउंट, कि कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो इनकम स्टेटमेंट बनेंगी, आपकी बैलेंस शीट बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसके अंदर ये नहीं आएगा। तो एनी हाउ नहीं आएगा, हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। उसके बाद कहता है, नॉन करंट एसेट्स वर रीवैल्यूड एट $270,000, कि नॉन करंट एसेट्स रीवैल्यूड हो गए। एक्चुअली लेट्स सी ये हैं कितने ऊपर, पहले देखते हैं नॉन करंट एसेट्स कितने हैं। हमें लगा जी 230,000 थे ये, तो 230,000 ये थे। कहता है जी 270,000 ये हो गए। तो हमने कहा यार 40,000 रुपीज से ये
आपका एडिशन हो गया। देखें ये भी बड़ा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी पार्टनरशिप के स्ट्रक्चरल कोई चेंज होता है। स्ट्रक्चरल चेंज का मकसद है पार्टनरशिप में चेंज हो रही है। पार्टनरशिप में चेंज दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हम कहते हैं जी पार्टनरशिप में एक चेंज हुई, कि पार्टनर आपकी पार्टनरशिप में चेंज हुई, एक नया पार्टनर जो है वो फर्म में आ रहा है। एक चेंज ये भी हो सकती है कि कोई रिटायर होके जा रहा है तो वो भी चेंज होगी, या पार्टनरशिप ही बंद हो रही है तो वो तो पूरी चेंज हो गई कि क्लोज होगी। तो हम इनको भी पढ़ेंगे कि रिटायरमेंट में क्या ट्रीटमेंट करते हैं चीज़ों की। अगर डिसोल्यूशन हो रहा है कि पार्टनरशिप ही खत्म हो रही है तो हम क्या करेंगे। अभी हम एडमिशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो एडमिशन में हम ये करते हैं जब कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज हो रही होती है तो जो एसेट्स होते हैं देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी वैल्यू चेंज होती है। लाइक बड़ा सिंपल है, आप जिस घर के अंदर रह रहे हैं, जो आपका घर है, आप उसको देखें उठा के कि वो घर जब खरीदा था आपके पेरेंट्स ने तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू कम थी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस घर की वैल्यू जो है बढ़ गई, बढ़ती है टाइम अपना वक्त के साथ, टाइम के साथ चीज़ों की वैल्यू बढ़ती है, कुछ की बढ़ती है कुछ की कम होती है। तो लाइक प्रीमिसेस लैंड हो गई, उसकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगी। अब आई थिंक लैंड है या कुछ इस किस्म की कोई इक्विपमेंट्स होती हैं, लाइक आईटी रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी, कंप्यूटर या डिवाइसेस, इनकी वैल्यू कम होती है। वो व्हीकल है, व्हीकल की वैल्यू अगर आपकी कंट्री के अंदर वो इंपोर्ट हो रही है और तो डिपेंड करता है कि अगर डॉलर से वो है और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो हो सकता है पुरानी जो व्हीकल है उसकी वैल्यू भी बढ़ी हुई मिलेगी आपको 2-3 साल के बाद, क्योंकि जो न्यू व्हीकल्स आ रही हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है तो वैल्यू बढ़ भी सकती है और उसकी कम भी हो सकती है। लेकिन लैंड जो है इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिक्स एसेट कि जिसकी वैल्यू नॉर्मली बढ़ती है। लैंड की बिल्डिंग है आपकी आपकी इस किस्म की जो प्रॉपर्टी है, तो यहाँ इस केस के अंदर ये है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो एसेट रीवैल्यूएशन का भी एक कंसेप्ट है जो हम यूज़ करते हैं कि एसेट को रीवैल्यू किया जाए। रीवैल्यू का मकसद है, यहाँ हम कहते हैं रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन ये है कि जी एसेट्स को उनकी फेयर वैल्यू के ऊपर देखा जाए। फेयर वैल्यू का मकसद है, देखिए वो नया आने वाला भी डिमांड कर सकता है अगर उसे लगता है कि जी एसेट्स की तो कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो मार्केट में ही अपसलीट हो गए हैं। लाइक आईटी इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा है, फर्नीचर एंड फिक्सचर लिखा हुआ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट में तो उसकी वैल्यू है ही नहीं। तो वो डिमांड कर सकता है कि जी आप अपने एसेट्स को रीवैल्यू करके फेयर वैल्यू पे लाएं, क्योंकि मैं अब पार्टनर बन रहा हूं तो जो इसकी रियल फेयर वैल्यू है वो एसेट्स की लिखी जाए। अगर एसेट्स की वैल्यू लाइक जैसे लैंड एंड बिल्डिंग मैंने एग्जांपल आपको दी सिंपलिसिटी के लिए, तो वो है तो पुराने वाले पार्टनर्स भी चाहेंगे कि उनकी फेयर वैल्यू हो, क्योंकि पुरानी वैल्यू तो कम लिखी हुई है। जैसे हमारी एग्जांपल अगर हम देखें, ये जो सवाल हम पढ़ रहे हैं इसमें 230,000 रुपीज़ जो है वो आपके फिक्स एसेट्स दिए हुए थे यहाँ पे, और यहाँ आके वो कहता है 270,000, तो 40,000 का इन्हांसमेंट हुआ है इसकी वैल्यू के अंदर। इसी तरीके से चलें जी, ये हो गया 40,000। उसके बाद ये अगला आपको बताता है कि द इन्वेंट्री वैल्यू वाज टू बी रिड्यूस बाय 4,000। इन्वेंट्री वैल्यू 4,000 से रिड्यूस होगी। इन्वेंट्री थी कितनी है हम देखते हैं, ऊपर आके अपनी इन्वेंट्री बारल, इसने नेट करंट एसेट्स जो दिए हुए हैं, तो नेट करंट एसेट्स का ही ये पार्ट है। लेकिन एनी हाउ इसका मकसद है कि नेट करंट करंट एसेट्स के अंदर ये है, तो इसी के अंदर वो आपसे कहता है कि 4,000, यानी नेट करंट एसेट्स आपके 4,000 से कम हो गए, क्योंकि इन्वेंट्री आपको पता है आपका करंट एसेट्स है। तो नेट करंट एसेट्स दिए हुए हैं, उसने आपको लाइबिलिटीज माइनस करके दिए हुए हैं, तो उसमें तमाम एसेट्स हैं, तो ये इन्वेंट्री भी उसका पार्ट है, तो वो 4,000 से ये कम हो गया। इसका मकसद है कि 40,000 से फिक्स एसेट्स आपके बढ़े, नॉन करंट एसेट्स 4,000 से ये कम हो गया, तो आपको नेट अगर देखें तो 36,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है इस रिवैल्यूएशन के अंदर, अपेरेंटली जो नजर आ रहा है। आई थिंक क्लियर है ना बिल्कुल, कि 270,000 230,000 आपके नॉन करंट एसेट्स थे। वो कहता है कि जी ये आपके बढ़ गए, 270,000 हो गए, तो 270 टू 30 40,000, 4,000 से इन्वेंट्री रिड्यूस हो गई तो आपको नुकसान हुआ, आपका एसेट कम हुआ, तो नेट आपको 36,000 का कोई जाके प्रॉफिट हो जाता है। कहता क्या है आपसे, कहता है प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन देखिए बड़ा सिंपल है, अगर कोई एसेट बढ़ता है तो जो एसेट बढ़ रहा है आप उसको डेबिट कर दें, क्योंकि एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाएगा, एसेट डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को इस्तेमाल कर लें आप। अगर आप जर्नल एंट्री आपसे पूछता है, इसमें तो नहीं है, जब आएगी तो हम डिस्कस करेंगे,
तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट क्रेडिट आप कर दें। अगर फिक्स एसेट्स जैसे नॉन करंट एसेट्स बढ़ गए तो नॉन करंट एसेट्स को डेबिट कर दें, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दें। इन्वेंट्री आपकी कम हो गई है तो रीवैल्यूएशन को अपना डेबिट कर दें, और इन्वेंट्री कम हो गई है तो उसको क्रेडिट कर दें। देखते हैं कि इसको इसको सॉल्व भी कर लेते हैं हाथ के हाथ। तो देखें क्या हुआ, वो जो मैं आपको बता रहा था डेबिट क्रेडिट है, सिंपल। देखें डेबिट क्रेडिट क्या है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है। मैंने जैसे आपको कहा कि नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो 40,000 से बढ़ गए, तो बढ़ने का मकसद क्या हुआ, एंट्री क्या पास होगी, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को नॉन करंट एसेट्स को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया हमने, और नॉन करंट एसेट्स को डेबिट किया, तो नॉन करंट एसेट्स का रेफरेंस हमने लिखा। नॉन करंट एसेट्स की वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया 40,000 से। इसी तरीके से करंट एसेट्स, मैंने आपको बताया कि उसने इन्वेंट्री आपको अलग से नहीं बताई, बल्कि नेट करंट एसेट्स का पार्ट है। तो नेट करंट एसेट्स 4,000 रुपीज से अगर कम हो रहे हैं तो इसका मकसद है रिवैल्यूएशन डेबिट और करंट एसेट्स क्रेडिट। तो करंट एसेट का हमने रेफरेंस दिया और एक्चुअली रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट किया। और देखिए मैंने आपको बताया 40,000 में से 4,000 माइनस करें 36,000। 36,000 मैंने यहां भी आपको लिखकर बता दिया था कि 36,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। 36,000 का प्रॉफिट जेम्स एंड लुइस के अंदर क्या था कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली बटेगा। हम पढ़कर आ रहे हैं, तो 36,000 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो सिंपल ये 18,000 आ जाता है। तो ये 18,000 देखें, ये जेम्स को मिल गया और ये लुइस को मिल गया, और ये 40,000 का बैलेंस आपका इक्वल आ गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बड़े सिंपल तरीके से बनाया। आई थिंक दैट्स वेरी सिंपल। तो रिवैल्यूएशन जब भी आए आप उसको याद रखें कि रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दें अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो, और अगर एसेट्स कम हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दें, एसेट को क्रेडिट कर दें। यहाँ हमारी यही एग्जाम्पल थी, हमने इसको देखा और ये कंप्लीट हो गया हमारा पार्ट। आगे आते हैं, आगे वो क्या कहता है, कहता है प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ अहमद। कहता है एडमिशन ऑफ अहमद के, अहमद का जो एडमिशन है इसको रिकॉर्ड करें आपके, और कैपिटल अकाउंट्स बनाइए आप देखें कैपिटल अकाउंट्स हम बनाते हैं, बहुत सिंपल है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी थिंग। इसमें एक ट्रिकी पार्ट है जो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए कैपिटल अकाउंट्स की ये क्रेडिट साइड है, इसको क्रेडिट साइड के लें, आपको पता है ये, और ये इसकी डेबिट साइड आ गई, डीआर और सीआर जैसे आप लोग कहते हैं। तो ये इसके जो बैलेंसेस हैं, पहले तो कैपिटल के बैलेंस लिख दें उठा के। जेम्स एंड लुइस तो हमारे पास मौजूद थे, उनको देखते हैं कि जेम्स एंड लुइस के कैपिटल अकाउंट कितने दिए हुए हैं। वो दिए हुए हैं आपको, कहाँ दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 270,000 दिए हुए थे आपको कैपिटल अकाउंट्स। तो हमने उठा के, सिंपल, बड़ा सिंपल सा काम है, इनको यहाँ आके हमने लिख दिया क्रेडिट साइड पर। उसके बाद देखिए वो कहता है अहमद जो है बैंक लेकर, अहमद कितना पैसा लेकर आया, देखें यहाँ दिया हुआ है, अहमद 80,000 रुपीज लेकर आया। और देखें यहाँ उसने बताया है आपको ये कि अहमद ज्वाइंट द पार्टनरशिप, द पार्ट, और ऑन अक्टूबर अहमद ज्वाइंट द फर्म। अहमद इंट्रोड्यूस कैपिटल, जो मैंने कहा था इसको ध्यान से रखें। तो ये कैपिटल 80,000 रुपीज का ये यहाँ आ गया। तो आपको पता है बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं, तो अहमद क्योंकि एज ए न्यू पार्टनर है तो 80,000 का यहाँ कैपिटल अकाउंट हमने इसका बढ़ा दिया और रेफरेंस बैंक का दे दिया। अब देखें गुडविल, जैसा कि अभी हम एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको बड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन दी कि गुडविल जो है वो बेसिकली एक पार्ट है गुड एफर्ट्स का, जो जेम्स एंड लुइस क्योंकि इतने अरसे से कारोबार कर रहे थे तो उनका बिजनेस इज डूइंग गुड। तो वो जो यहाँ तक बिजनेस को पहुंचाने में जो उनकी एफर्ट्स लगी उसका बेसिकली रिटर्न जो है अगर हम कहें तो गुडविल है। और क्योंकि ये हमें पता है कि गुडविल जो है वो इनकी पार्टनरशिप टर्म्स ये हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो बड़ा सिंपल है, नथिंग, कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करते हैं यहाँ पे, सिंपल समझते हैं, कोई इन्वेंशन नहीं कीजिएगा। स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो सिंपल चीज़ों में कहते हैं कि सिंपल है ही नहीं, इसमें भी कोई टेक्निकल चीज़ होगी। नो टेक्निकल, आपको वैल्यू दी हुई है 60,000 की, इसको 2 से डिवाइड करें और 6 को अगर 2 से तकसीम करते हैं तो 3 आता है, और 3 के अंदर अपना सिफर लगा दें तो ज़िंदगी आसान है। 30,000 यानी 60,000 को 2 हिस्सों में तकसीम करना है तो 30,000 रुपये, 30,000 $30,000 $30,000 जो है वो इन दोनों के अकाउंट के अंदर चले गए।
ये बड़ा सिंपल था। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स आ गया, उसके बाद रीवैल्यूएशन के अंदर देखें आपको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि एसेट्स रीवैल्यू कर रहे हैं, एसेट्स रीवैल्यूएशन के अंदर 18,000 का प्रॉफिट हुआ। तो देखें ये भी इसके अंदर आ गया 18,000। ये इसका प्रॉफिट हो गया। तो उसके बाद ये आपने इनके बैलेंस कर लिए, इन तीनों को जमा कर लिया, प्लस करा इसको, ये 80,000 है, एक ही है 230, 2040 248 हो गया, और इसी तरीके 70, 31, $1,80,000 ये आ गए। ये आपके बैलेंसेस हो गए। उसके बाद देखिए गुडविल, वो कहते हैं कि जी जो उसने लिखा है आपको सवाल में, वो कहता है गुडविल अकाउंट्स में नहीं रहेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो फिलहाल समझ लें कि गुडविल अगर किताब में नहीं रहेगी तो देखें फिर आप क्या करेंगे। अब फिर ये करेंगे, बहुत सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी अगेन क्रिएट नहीं करें। गुडविल अगर बिजनेस में नहीं रहनी है तो गुडविल को फिर राइट ऑफ कर दें। राइट ऑफ करने का मकसद है इसको इसको बुक से निकाल दें, और क्योंकि अब ये किताबों में आ गई है तो इसे राइट ऑफ करने का मकसद है। और ये तीनों जो पार्टनर्स हैं अब इन तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और क्योंकि हम सवाल में पढ़कर आ रहे हैं कि इस सवाल में उसने कहा था कि ये तीनों पार्टनर्स भी इक्वल शेयर लेंगे, तो अब 60,000 को डिवाइड करें 3 से, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 20,000। हर पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर दें 20,000 से। ये आप बेसिक ट्रीटमेंट गुडविल की याद रखें कि अगर गुडविल अकाउंट के अंदर, अभी सिर्फ सिंपल इतना समझें, आगे हम इसको और डिस्कस करेंगे जो सवालात आएंगे उसमें। अभी सिंपल जिंदगी आसान रखें कि गुडविल रिकॉर्ड हुई, क्रेडिट कर दें। और अगर गुडविल अकाउंट्स के अंदर नहीं रखनी है तो गुडविल को जो नए जो नई रेशो है पार्टनर्स की, यहां नए पार्टनर्स की रेशो जो है वो इक्वल थी, इसलिए उस रेशो के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अगर फॉर एग्जाम्पल इनकी रेशो चेंज होती, तो जो भी इनकी रेशो चेंज होती है हम उस रेशो से इस गुडविल को इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। बस ये आप जहन में बिठा लें अपने कि अगर गुडविल है तो गुडविल जब आएगी तो पुराने वालों को मिलेगी उनकी रेशो से, जो उनकी रेशो थी नए पार्टनर के आने से पहले। और सेकंड, आप अपने जहन में ये बिठा लें कि अगर गुडविल किताबों के अंदर नहीं रखनी है तो वो जितनी भी गुडविल है वो उनके जितने, आप तीनों जो भी 3 या 2 जो भी 4 हो, उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर दें उनकी नई रेशो से, जो भी उनकी नई रेशो है। यहां पर नई रेशो क्योंकि ये था कि इक्वल होगी, इसलिए हमने 20,000 20,000 20,000 कर दिया। अगर ये रेशो चेंज होती तो हम उस रेशो से इसको बांट देते हैं। बस सिंपल, आप इतना जहन में रखें, बाकी फिर अगले सवालों में हम देखेंगे। तो चलें जी सवाल की तरफ आते हैं। ज़िंदगी आसान हो गई, ये हमने गुडविल डेबिट कर दी। उसके बाद सिंपल आपको लेजर का बैलेंस करना आता है। 80,000 में से 20,000 गए, 60,000 बचा। इसी तरीके से 248 है, 248 को यहाँ लेकर आए, 20,000 टू 28 बच गया आपका। 248 था बल्कि, तो 248 में से 228, इसी तरीके से 118 है, 118 में से आपने 20 को माइनस किया तो 98 बैलेंस आ गया। और इसी तरीके से ये बैलेंस सीडी था, इसको बीडी करके यहाँ पे लिख दिया। तो सिंपल, आई थिंक देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व इन इट। सिंपल तरीके से आपने इसको बना लिया। रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा कि रिवैल्यूएशन जब कोई नया स्ट्रक्चरल चेंज होती है तो रिवैल्यूएशन करते हैं। रिवैल्यूएशन रिटायरमेंट के अंदर भी होगी, हम देखेंगे। एडमिशन आ रहा था, न्यू पार्टनर एडमिशन है तो उसके अंदर फिर हमने इसको करा। तो ये आपका बी पार्ट भी हल हो गया। एंड होपफुली आई एम क्लियर टू यू। कोई प्रॉब्लम अगर हो रही हो तो आप कमेंट में लिखिएगा या वीडियो आप देखें तो फिर हम इसको डिस्कस और कर लेंगे अगर आपको कुछ चीज़ मुश्किल लगी है इसमें। थर्ड देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ रुककर। मैंने आपको देखें प्रीवियस लेक्चर अगर मेरे देखें तो मैंने आपसे कहा था कि जो कैपिटल अकाउंट है, अगर करंट अकाउंट, यहाँ देखें इसके अंदर भी करंट अकाउंट है, लेकिन हमने 3 चीज़ों की एडजस्टमेंट इस कैपिटल अकाउंट में करी, करंट अकाउंट में नहीं करी। देखिए कैपिटल अकाउंट में एक तो गुडविल है, ये परमानेंट नेचर की चीज़ थी, ये हमने यहाँ पर लिखी। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इसी तरीके से गुडविल हो गई। इसको कभी भी करंट अकाउंट में आप एडजस्ट नहीं कीजिएगा, ये हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंदर ही इसकी एडजस्टमेंट होती है। तो ये भी आप यहाँ जहन में रखें। इसके करंट अकाउंट है, लेकिन हमने देखें एग्जामिनर ने भी आपसे कैपिटल अकाउंट का कहा कि बनाए,
तो हमने इसको यहाँ पर एडजस्ट किया। तो ये दो चीजें फिलहाल आप जहन में रखें। क्या क्या हो गया कि रिवैल्यूएशन और गुडविल, इन दो चीजों को कभी भी करंट अकाउंट के अंदर एडजस्ट नहीं कीजिएगा, इसको कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कीजिएगा जाके। अच्छा जी, अब हम आते हैं सी के अंदर। स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टेट द एडवांटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फायदा क्या है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर एंड टू द पार्टनरशिप। दो चीजें पूछता है कि ये बताएं कि इंटरेस्ट का पार्टनर को क्या फायदा होगा। तो देखिए, पार्टनर को तो फिर फायदा है ठीक ठाक, क्योंकि अगर उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है, जितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको अगर रिटर्न तो मिल रहा है, तो उसको इन्वेस्टमेंट अगर कैपिटल जो इन्वेस्ट किया उस पर अगर इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो उसके लिए तो बहुत एडवांटेजेबल है। उसको इंकरेज होगा वो कि जी आप जो है वो मजीद पैसे लगाए ताकि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर उसके पास कहीं और पैसे पड़े हुए हैं जो इतना रिटर्न अर्न नहीं कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप उसको दे रही है और पार्टनरशिप भी अच्छी चल रही है, तो उसके लिए एक इंकरेजमेंट होगी। और टू द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के लिए बहुत है कि पार्टनरशिप के अंदर पैसों का फ्लो होगा। पीपल विल बी, पार्टनर विल बी इनकरेज कि वो लेकर आए पार्टनरशिप के अंदर पैसा, क्योंकि उसमें उनको प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा, उसको प्रॉफिट के अलावा उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो इसके एडवांटेज में हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरली क्या है। टू द पार्टनर क्या होगा कि रिवार्ड द पार्टनर्स फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, एज आई टोल्ड यू बिफोर। टू द पार्टनरशिप इनकरेज पार्टनर के, पार्टनर को इनकरेज पार्टनर होंगे कि भाई वो इन्वेस्ट करें बिजनेस में। और बिजनेस का फायदा ये है कि बिजनेस में पैसा आएगा, फंड आएंगे बिजनेस के अंदर। और जब फंड आएंगे तो आप नई चीजें ट्राई कर सकते हैं, आप नए प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप के लिए भी फायदेमंद है। और अगर वो फंड जो है इस 10% से, जो यहाँ हम देख रहे थे कि 10% आई थिंक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ हम देखें तो कितना था इसका। हाँ, इंटरेस्ट टू बी अलाउड एट 10% ऑन कैपिटल। तो ये आपने देखा है इसके अंदर कि ये आ गया। आगे आ जाते हैं हम। और देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके समझने की है वो ये है कि ये जो ओपनिंग बैलेंस और ये करंट अकाउंट जो आपको दिए हुए हैं, देखें, जब करंट अकाउंट दिए हुए हों तो मैंने आपको क्या समझाया है कि करंट अकाउंट के अंदर, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स भी देखें तो मैं आपको बताता चला रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरीज हो गई, ये जो चीजें हैं, या प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग है, ये सब करंट अकाउंट का पार्ट होता है। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए, ये मैं आपको बता रहा था। अच्छा हुआ ये खुल गया यहाँ। तो देखिए, ये करंट अकाउंट के अंदर ये चीजें आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली, इंटरेस्ट टू बी चार्ज एट 5%, इंटरेस्ट टू बी अलाउड एट 10%। अगर आप ऊपर की तरफ आए और यहाँ आकर देखें तो ये करंट अकाउंट इसने दिए हुए हैं इस सवाल के अंदर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बच्चे क्या करते हैं, इस सवाल में एक ट्रिकी पार्ट था समझने के लिए। वो ये था कि अक्सर ये करते हैं, ऐसे बच्चे मिस्टेक करेंगे कि इंटरेस्ट टू बी चार्ज एट 5%, इसको भी वो कैपिटल के अंदर कैपिटल अकाउंट बनाने में इस्तेमाल करेंगे। इंटरेस्ट टू बी अलाउड एट 10% ऑन कैपिटल या ड्राइंग, इसको अगर जब वो वहां लिखेंगे, देखिए उसने पूछा आपसे क्या है, ये बड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसमें अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। उसने आपसे पूछा है कि प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अब देखिए, मैं आपको बताता चला रहा हूं कि कैपिटल अकाउंट में परमानेंट नेचर की चीजें जाती हैं। इसीलिए जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया तो हम सिर्फ क्या चीजें लेकर गए, गुडविल को लेकर गए और रिवैल्यूएशन को लेकर गए। तो गुडविल और रिवैल्यूएशन, जैसे मैं आपको समझा रहा था, ये दो चीजें तो गई हैं, लेकिन हम ये चीजें नहीं लेकर गए वहां पे। ये जो दिया हुआ है ये इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि उसने हमसे करंट अकाउंट मांगे ही नहीं है। अगर वो हमसे करंट अकाउंट मांगता तो फिर हम करते, लेकिन करंट अकाउंट क्योंकि उसने मांगा नहीं है हमसे, इसलिए फिर हमने इसको यहाँ इग्नोर कर दिया। इन दो चीजों को देखें, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर ये दो चीजें यहाँ नहीं आई, अभी तक नहीं आई, लेकिन डेफिनेटली इसने दी हैं तो फिर इसका कोई ना कोई पर्पस होगा। हम देखते हैं क्या पर्पस है, क्या मांग रहा है आगे। ये तो आपकी समझ आ गया, इनकरेज पार्टनर टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, नॉट
इन द बिजनेस नॉट एल्सवेयर, कि वो कहीं और इन्वेस्ट ना करें, बिजनेस में इन्वेस्ट करें क्योंकि उनको मिल रहा है। अगला आते हैं, अगला वो ये पूछता है आपसे व्हाट ही इज सेइंग, लेट्स सी, देखते हैं इसको। एडवांटेजेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखिए अब ये यहाँ आ गया, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, एडवांटेजेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ देखें उसने कैपिटल पे पूछ लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वहाँ जो लिखा हुआ है वो 10% मिल रहा था, तो फिर हमें अंदाजा हुआ, हमने इसलिए इसका जवाब हमें फ्रेम करने में आसानी हुई। और एडवांटेजेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में देखिए बड़ा सिंपल है कि पार्टनर को एडवांटेज ये है कि वो डिस्करेज होगा और ड्राइंग अपनी कम निकालेगा। अगर पैसे ज़्यादा निकालता है अपने पर्सनल यूज़ में तो ज़रा एहतियात करेगा कि नहीं यार मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पार्टनर के एडवांटेज ये है कि उसकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में पार्टनरशिप में ज़्यादा रहेगी और ड्राइंग कम होगी उसकी। और इस वाले बिजनेस के अंदर तो देखें और है, क्योंकि यहाँ तो वो अच्छा है क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज़्यादा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम है। और अच्छा खासा फ़र्क है अगर आप देखें दोनों के अंदर, ये दे रहा है कि ड्राइंग पे 5% है और कैपिटल पे 10% मिल रहा है, तो उसको ये होगा। और पार्टनरशिप को फायदा ये होगा, डेफर द पार्टनर्स फ्रॉम ड्राइंग कैश आउट ऑफ बिजनेस। वही बात है कि वो थोड़ा डिस्करेज भी होगा, और डिस्करेज होगा तो ये पैसे पार्टनरशिप के अंदर रहेंगे, पॉसिबली कॉजिंग कैश फ्लो जो प्रॉब्लम्स होती है उससे जो है बिजनेस बचेगा। तो दोनों के लिए फायदेमंद है। एक एडवांटेजेस पार्टनरशिप के लिए भी है, पार्टनर के लिए भी है। ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस करी। आगे आते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, इसको देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल अफेक्ट जेम्स एंड लुइस। कि जो न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जो टर्म्स हैं वो जेम्स को और लुइस को जो है वो कैसे अफेक्ट करेंगी। अब देखिए जेम्स एंड लुइस को स्ट्रक्चर समझने के लिए जरा यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि जेम्स के मामलात और लुइस के मामलात क्या है। कि जेम्स का कैपिटल कम है, सॉरी जेम्स का कैपिटल ज्यादा है और लुइस का कम है। तो कैपिटल का मकसद है, अभी पढ़कर आ रहे हैं, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है। तो 10% इंटरेस्ट बता रहा है वो कैपिटल में मिलेगा। तो अपेरेंटली क्या हो गया कि जेम्स फायदे में रहेगा और लोइस जो है उसको इतना फायदा नहीं पहुंचेगा एज कंपेयर टू जेम्स, क्योंकि ये टर्म्स जेम्स के लिए तो बेहतर है। लोइस जो है उसको मिलेगा रिटर्न, लेकिन डेफिनेटली उसका 10% रिटर्न कम कैपिटल पे मिलेगा। इसी तरीके से ड्राइंग अगर आप देखें तो लेट्स सी ड्राइंग की पोजीशन, हाँ ड्राइंग आप देखें तो लोइस की ड्राइंग ज्यादा है, 37,000 की ड्राइंग है लुइस की, और जेम्स जो है 21,000। तो यहां भी जेम्स फायदे में है क्योंकि जेम्स को जो है 5% देना पड़ेगा इसके ऊपर, और कम अमाउंट है इसका, इसको 5% ज्यादा पे देना पड़ेगा। तो एज ए होल अगर हम देखें, बाकी तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना, दो ही चीजें हैं, देखें तीन चीजें हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, वो पहले भी इक्वली शेयर्ड हो रहे थे दोनों में, अब जो कुछ आएगा 3 में बटेगा। ये दो कंडीशन इनकी चेंज हुई हैं इसके अंदर। बाकी इसको गुडविल जो आई थी, गुडविल से डेफिनेटली फायदा हुआ है इसको, गुडविल से देखें जो फायदा हुआ वो हुआ। और बाकी क्या होगा, जेम्स विल बेनिफिट एज ही हैज हाईएस्ट हायर कैपिटल एंड लोएस्ट ड्राइंग। कि जेम्स को फायदा होगा जैसे मैं बता के आ रहा हूं क्योंकि इसका हायर कैपिटल है और लोअर ड्राइंग से। इसी तरीके से लोएस्ट जो है विल नॉट बेनिफिट हिज लोअर कैपिटल, इसका कैपिटल लोअर है 70,000 का, और हायर ड्राइंग से, ड्राइंग ज्यादा है तो फिर डेफिनेटली ये एग्रीमेंट जो है हायर कैपिटल है 10% रिटर्न मिलेगा इसको, और इसका लोअर ड्राइंग है 5% देना पड़ेगा। इसका लोअर कैपिटल है 10%, 5% ज्यादा पे, तो ये आपका हो गया। तो आई थिंक दैट्स गुड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें जो जो हमने सीखा वो हमने आज कैपिटल अकाउंट अपना सीखा कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अगर दोनों दिए हुए हों तो जो कैपिटल अकाउंट है उसमें फिक्स नेचर की चीज़ें, सर्टेन चीज़ें जाती हैं। जैसे आज हमने सीखा अपने सवाल में कि गुडविल और रिवैल्यूएशन जो है ये कभी भी हम करंट अकाउंट के अंदर नहीं लेकर जाएंगे, इनको अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर ही हम एडजस्ट करेंगे। रिवैल्यूएशन एंड गुडविल, ये हमारी समझ में बात आ गई। और अगर वो करंट अकाउंट कहता तो हम बनाते, करंट अकाउंट नहीं कहे तो इसलिए वो दो चीजें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने छोड़ दी। गुडविल को अगर हम देखें तो देखें गुडविल के अंदर क्या हुआ, एक्चुअली गुडविल के अंदर ये हुआ 30,000 इनको प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 20,000 से जेम्स के और लोइस का कैपिटल जो है वो कम हो गए। तो 30,000 में से 20, इसका मतलब है 10,000 का इसको प्रॉफिट हुआ क्योंकि 30,000 से क्रेडिट हुआ था, 20,000 से डेबिट हो गया, 10,000 से इसको प्रॉफिट हुआ, और 30 में से 20, 10,000 का इसको, तो 20,000 10,000 का एक्चुअली 20,000 का दोनों को मिला के प्रॉफिट हुआ,
और देखें यही एग्जैक्ट लॉस है जो अहमद को हुआ, क्योंकि अहमद लेकर बिजनेस के अंदर 80,000 आया था, 20,000 से इसका कैपिटल जो है डेबिट हो गया, तो यही 20,000 का प्रॉफिट आप देख रहे हैं कि इन दोनों को, जेम्स एंड लुइस को प्रॉफिट हो गया। तो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वी लर्न वेरी न्यू थिंग्स। रिवैल्यूएशन को हमने समझा कि जब कोई स्ट्रक्चरल चेंज होगा तो रिवैल्यूएशन हो सकती है, और रिवैल्यूएशन अगर होगी तो फिर हमें पता है कि एसिड्स हों या एसिड्स की सूरत में हम क्या करेंगे, जो इस सवाल के अंदर है वहीं तक रखते हैं इसको, कि अगर एसिड्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो एसिड्स को डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, और अगर एसिड्स हमारे रिड्यूस हो रहे हैं जैसे यहाँ हो रहे थे, इन्वेंट्री 4,000 से थी तो उसको क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल इस वक्त तो ये क्रेडिट बैलेंस है, हो सकता है कि डेबिट बैलेंस ज्यादा होता तो फिर ये लॉस हो जाता। अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो भी हो, वो पार्टनर्स के अंदर पुराने वाले पार्टनर्स को मिलेगा उनकी रेशो के हिसाब से। और गुडविल के अंदर हमने एक ट्रिक सीखी कि गुडविल जितनी भी आएगी पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगी उनकी रेशो के हिसाब से, और अगर बुक्स के अंदर उसे नहीं रखना है तो डेबिट हो जाएगी न्यू रेशो के हिसाब से, तीनों के अंदर, दो तीन चार, जो भी नई पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होंगे। तो आई थिंक कुछ हमने थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ी और बाकी ये सवाल था। होप कि ये सब आपको समझ आ रहा होगा। इंशाल्लाह फिर हम अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, पार्टनरशिप ही के ऊपर करेंगे अभी। और आज हमने एक नई चीज़ पार्टनरशिप पढ़ी, अब इंशाल्लाह हम इसी के अंदर और कंसेप्ट्स भी बिल्ड करेंगे अपने, और बाकी पेपर भी आपके होते रहेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग, कोविड-19 चल रहा है, अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे और सब खैरियत से हों। तो अपना टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई के ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि एग्ज़ाम कैम्ब्रिज के अपने टाइम पर ही होंगे। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, जैसे ये लेक्चर्स अगर आप देख रहे हैं और रोज़ाना थोड़ा सा भी टाइम लगाएं, इस लेक्चर्स को दोबारा देखें, तो यू विल बी मच मोर कंफर्टेबल। और कमेंट्स लिखना नहीं भूलिएगा। सेकंड, कराचियंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ शॉर्टली। अल्लाह हाफिज़।